दी सभी को। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कल 16 जून यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। शुक्रवार वाली वीडियो में दोस्तों हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल सकती है क्योंकि इजराइल और ईरान का एक तरीके से वॉर छिड़ गया है, ठीक है। लेकिन मैंने जब ये गैप डाउन खुली तो मैसेज किया था ग्रुप में कि भाई डोंट पैनिक, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि और मार्केट ने वहां पे फिर रिकवरी भी पूरा कर लिया था। और वो मैसेज दोस्तों मैंने इसलिए किया था क्योंकि अमेरिका की मार्केट पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी अमेरिका की मार्केट को लेकर के, लेकिन उस पर इतना ज्यादा इंपैक्ट था नहीं, इस वजह से मैंने अपडेट दिया था। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पोर्टफोलियो जो यहाँ पे जब मार्केट खुली थी सभी इंडेक्स तो बहुत ज्यादा माइनस थे, लेकिन जब मार्केट बंद हुई, बंद होते होते तकरीबन सभी पोर्टफोलियो कवर हो गए थे। थोड़ा बहुत लॉस बचा होगा जी, यानी कि जितने परसेंट मार्केट गिरी हुई इतना परसेंट पोर्टफोलियो नहीं गिरा। एफआईज ने भी अच्छी खासी सेलिंग जरूर की लेकिन डीआईज ने उससे भी अच्छी खासी बाइंग की है। अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने दोस्तों यहां पे जब इसने रेंज बनाई थी तो भी मैंने अपडेट कर दिया था भाई काम मत कीजिएगा, बहुत बुरा मार्केट है, न्यूज बेस्ड मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसी मार्केट में ना भाई सडनली ऐसे मोमेंटम आते हैं कि अगर आप गलती से भी अपोजिट साइड बैठे हो ना मुंह के, तो आपको निकलने तक का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे मोमेंटम आते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जब बीच में ये हुआ था झगड़ा तो आपने देखा होगा जब एकदम से झगड़ा हो तो एकदम से गिर गई थी, लेकिन किसी को अंदेशा भी नहीं था कि दोनों के बीच में सीज फायर हो जाएगा। और जैसे ही वो हुआ एकदम से मार्केट ऐसा शूट किया, इतना बड़ा गैप अप खुला कि जो शॉर्ट साइड बैठे थे उनको निकलने का भी मौका नहीं मिला। इसी वजह से दोस्तों मैं बोलता हूं कि ऐसी मार्केट में काम मत कीजिएगा। और 2025 में तो भाई मेरे ख्याल से ही कोई एक आध महीना ऐसा गया होगा जिसमें कोई ऐसी न्यूज ना फ्लो हुई हो जिससे मार्केट पे डायरेक्ट इंपैक्ट हुए। तो बहुत खराब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 2025 का ये साल अभी तक चल रहा है। अब आगे क्या हो सकता है, हमने क्या डिस्कस किया तो हम देखेंगे। पहले ना थोड़ा सा एक बार आपको ना थोड़ी सी एक दो चीजें समझाने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। पहली बात, मार्केट दोस्तों गैप डाउन क्यों खुली, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में वॉर छिड़ गया। अब ये कितना लंबा चल सकता है वो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए ईरान और इजराइल ना एक दूसरे के ना कट्टर दुश्मन है, ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के, कट्टर दुश्मन है। तो न्यूक्लियर पावर इजराइल के पास है, लेकिन वो ये नहीं बोलता कि मेरे पास है, लेकिन उनके पास है अच्छे खासे, अमेरिका का भी सपोर्ट है उसको और अच्छे खासे उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। ईरान के पास नहीं है। और अगर आप देखोगे इस पूरी लॉबी ने, गल्फ जितनी भी गल्फ कंट्री है, पूरी लॉबी में केवल इजराइल के पास ही आपको न्यूक्लियर पावर दिखेगी, बाकी देशों के पास नहीं। बीच में पड़ता है ईरान और इराक, ठीक है, मान लो ये ईरान हो गया, इसके बीच में इराक पड़ता है, ठीक है, इधर जाके सऊदी अरबिया हो गया। तो ईरान को कोशिश कौन करवा रहा है न्यूक्लियर वेपन पावर देने के लिए, कौन बनवा रहा है? चीन और रसिया। चीन और रसिया ये चाहते हैं कि इजराइल के ऊपर है अमेरिका का हाथ, तो हम इसको सपोर्ट करेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, इजराइल है ना जो, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो, क्योंकि ईरान ना भाई इतना खतरनाक दुश्मन है इजराइल का कि वो कुछ हो सकता, हाई चांस वो इस्तेमाल भी कर दे उसके ऊपर। कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरीके से इन दोनों के अंदर दुश्मनी है। तो वॉर कितना लंबा चल सकता है ये आपके दिमाग में अभी समझ में आ गया होगा कि कुछ भी हो जाए इजराइल पीछे हटने वाला नहीं है। फिलहाल मुझे कोई ऐसी न्यूज नहीं मिली है भाई कि मैं आपको अच्छी न्यूज बताऊं कि भाई कल मार्केट गैप अप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए। हाई चांस है कि नेगेटिव ही रह सकता है, हो सकता है गैप डाउन खुल जाए। बाकी हम सुबह जब डाउ जोन्स और नेस्डेक को देखेंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन भाई ये हो सकता है लंबा चल जाए और देश भी इसके अंदर कूद जाए। आप अगर पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध को देखोगे, ऐसे ही पूरा विश्व दो हिस्सों में बटा हुआ था। अभी भी कहीं ना कहीं क्लियर कट तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो दो हिस्सों में पूरा विश्व बढ़ जाएगा। तो भाई हल्के में मत लीजिएगा। मेरा सारा ये समझाने का मतलब यही है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो मरते दम तक उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आने देगा इजराइल के पास, चाहे उसको कुछ भी करना पड़ जाए। और उसके साथ दूसरी कंट्रीज भी अगर कूदती है तो फिर ये मसला ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्रूड ऑयल इतने हाई फाई चल रहे हैं, पहले ही रेट और ज्यादा हाई फाई हो जाएंगे और उससे कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं,
हो सकता है 2-4 दिन के अंदर कोई अच्छी न्यूज आ जाए, हो सकता है ईरान मान जाए अमेरिका के प्रेशर से कि हाँ भाई हम सीज फायर कर लेते हैं, या फिर हम न्यूक्लियर जो वेपन बना रहे उनको पोज कर देते हैं। हो सकता ही है, ये अच्छी न्यूज होगी, मार्केट बहुत बढ़िया इस पर रिस्पॉन्स देगी। लेकिन हम इसको परमानेंट मान के नहीं चल सकते हैं कि भाई होगा ही होगा। ऐसा हो सकता है कितने भी दिन तक ये छिड़ सकता है। रूस यूक्रेन देख लीजिए, हमास का इजराइल का देख लीजिए, कितने दिन से चल रहा है। तो आप इसको अभी फिलहाल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मार्केट दोस्तों हर एक चीज को ना हजम करती है, उसके बाद रिएक्शन देती है। रूस यूक्रेन का जब युद्ध छिड़ा था मार्केट गिरी थी, लेकिन उसने उस न्यूज को एक तरीके से हजम किया, उसके बाद मोमेंटम अपर साइड शुरू हो गया। ऐसे अगर ये न्यूज देर तक रहती है तो मार्केट इसको थोड़ा सा नीचे जाके हजम करेगी, उसके बाद अच्छा मोमेंटम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये चीज फिर नॉर्मल हो जाती है, ज्यादा इसको तवज्जो नहीं दी जाती। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों हम इंडेक्स की बात करें, मेरे ख्याल से आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा फिलहाल रिस्क लेना नहीं है। कोई अच्छी न्यूज़ फिलहाल तो नहीं है, रात को आ जाए तो अच्छी बात है, फिलहाल नहीं है तो हम उसी हिसाब से काम कर सकते हैं। क्लोजिंग दोस्तों बैंक निफ्टी की आई है 55,527 पे। ठीक है, अब ज़्यादा मुश्किल एनालिसिस नहीं है, हमको जो ये साइडवेज रेंज है ना, इसके बीच में हमको देखना है कि अगर मार्केट इसके बीच में फ्लैट खुलती है तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि 55,400 से 55,600 के बीच में अगर बैंक निफ्टी खुलती है तो आसान है। 600 के ऊपर निकल के अगर प्राइस एक्शन बनाती है तो 56,000 यानी कि एक गैप भी फिल हो सकता है। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पेपर ट्रेड में 1:1 1:2 टारगेट के लिए कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। ऐसे ही अगर ये फ्लैट खुल के 55,400 के नीचे निकलती है तो 55,000 55,200 यहां तक का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं थोड़े से छोटे टारगेट के लिए पुट साइड जाना पसंद करूंगा पेपर ट्रेड में। छोटा दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपर साइड अगर ब्रेकआउट आता है तो स्विंग बनना जरूरी है। स्विंग बने तभी ब्रेकआउट आए, क्योंकि तेजी के चांस कम है, इसलिए एक तेजी की साइड डबल कंफर्मेशन चाहिए। डबल कंफर्मेशन तभी मिलेगी जब कोई प्रॉपर 600 के आसपास या 600 के ऊपर प्राइस एक्शन बन जाता है। डाउन साइड के चांस ज्यादा है तो ये थोड़ा सा फास्ट भी मोमेंटम हो सकता है। ब्रेकडाउन होते ही मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे खिसक सकती है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज चल रही है। हाँ, अगर 55,200 के आसपास से ये बाउंस बैक करता है तो एकदम से बुलिश मत होइएगा। ये देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे या तो डब्ल्यू पैटर्न बने या फिर ये दोबारा से ब्रेकडाउन कर दे। दोबारा से अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर से मैं बियरिश बन जाऊंगा तकरीबन 54,700 तक के टारगेट के लिए। और अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो फिर मैं 200-300 280-300 के ऊपर जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा मैं थोड़ा सा बुलिश बन जाऊंगा। कहां तक? आज जहां पे क्लोजिंग आई है यहां तक। बात समझ पा रहे हो? ज्यादा मुश्किल नहीं करना है, एनालिसिस को आसान रखना है। बात आती है गैप अप और गैप डाउन की। एक चीज याद रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, अच्छा खासा गैप डाउन फ्लैट, अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुला तो हमारी रेंज में ही होगा, लेकिन इसके नीचे अच्छा खासा अगर फिर से गैप डाउन खुलते हैं इंडेक्स, एकदम से बुलिश नहीं होना है जैसे कि कल शुक्रवार को मार्केट हुई, एकदम से नहीं होना है भाई। ठीक है, क्योंकि हर रोज एक चीज काम नहीं करती है। फिर हमको इंतजार करना है गैप डाउन खुले और ये नीचे जाए, कम से कम शुक्रवार का जो ये लो है इसके आसपास ये प्राइस एक्शन बना के ब्रेक डाउन दे, यानी कि पिछले दिन हाई, पिछले जो शुक्रवार का जो लो है उसको ब्रेक करे। गैप डाउन खुल गया, अगर उसको ब्रेक करती है, प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर मैं स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के इतने ही, जितना बड़ा गैप डाउन खुली थी तकरीबन उतना, यानी कि 300-400 पॉइंट के लिए मैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड जाना पसंद करूंगा। अगर बुलिश कब होना है? गैप डाउन अगर दोस्तों मार्केट खुलते तो बुलिश तभी होना है जब ये आज के क्लोजिंग प्राइस को रिकवर करके ब्रेकआउट दे देती है, तभी मैं गैप डाउन वाली मार्केट में बुलिश होना पसंद करूंगा। अदरवाइज इसके बीच में फिर मार्केट फंस सकती है, रह सकती है। अगर गैप अप खुल जाती है बैंक निफ्टी तो इंतजार करना, फिर ये जो ऊपर वाली रेंज की जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, ये बाउंस बैक एरिया का तरह काम कर सकती है, यानी कि गैप अप खुले, नीचे आए, गैप को भरे, वापिस अगर ये बुलिश बनती है, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है या फिर दिन का हाई ब्रेक करती है, तो गैप भरने तक का मेरा पहला टारगेट होगा। मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा पेपर ट्रेड में। और एक चीज याद रखिएगा, ये जहां से गैप डाउन लगा है ना भाई, ये सेलिंग एरिया का काम करेगा। एक बार मार्केट यहां पे या तो पॉज लेगी या फिर यहां से वापस गिर सकती है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब गैप चाहे एक दिन में भरे चाहे 5 दिन में भरे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेम टू सेम एनालिसिस निफ्टी की है भाई, ज्यादा मुश्किल में नहीं पड़ना है आपको। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा
और आपको एक चीज और दिखा देता हूं, डेटा भले ही कितनी भी गैप डाउन खुली हो, मैंने डेटा अपडेट किया था, सभी इंडेक्स का डेटा पॉजिटिव था। अब बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं 10 बजे के आसपास कि सर पॉजिटिव कैसे है, इतनी न्यूज मार्केट चल रही है, इतना बड़ा गैप डाउन लगा है, मार्केट इतना रेड में है, पॉजिटिव कैसे है डेटा। भाई मैं खुद से नहीं बनाता हूं घर से, मैं चार्ट को, ऑप्शन चयन को, पीसीआर को, ग्लोबल मार्केट को, इन चीजों को मर्ज करके डेटा बनाता हूं। अब जब वो जो साइड वो बोलते हैं मैं अपडेट कर देता हूं। आप ये देखिए 10 साढ़े 10 बजे मैंने अपडेट कर दिया था, दोनों इंडेक्स का डेटा पॉजिटिव है। 8:48 पे मैंने बोल दिया था कि डोंट पैनिक भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए 10:38 के बाद एक बार भी मार्केट गिरी हो तो दिन के हाई के आसपास क्लोज हुई है। तो डेटा भले ही वो साइडवेज हुई हो, साइडवेज रेंज बना दियो, लेकिन नेगेटिव भी तो नहीं हुई ना, डेटा ने काम तो किया ना। तो ये बहुत सारे, जरूरी नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर रोज काम करता है। 70-80% मैंने खुद कैलकुलेट बैक टेस्ट किया भाई, 70-80-85% काम करता है। रेंज भी मैंने बताई थी भाई, इस रेंज के बीच में ही, इस रेंज के बाहर ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज बिना बात के मत फंसिएगा। दोपहर बाद भी दोस्तों डेटा पॉजिटिव ही था, ये देखिए। उसके बाद मैंने बताया था 2 दिन की छुट्टी है, इन दोनों के बीच में अभी अभी फिर से हमला शुरू हो गया, तो बच के रहिएगा, कोई पोजीशन होल्ड करके मत जाइएगा, वरना हो सकता है निकलने का भी फायदा ना मिले। एफआई सेलिंग करके गए, डीआई बाइंग करके गए, नेट में 1777 करोड़ की 78 करोड़ की बाइंग ही आई है। तो ये चीजें दोस्तों यहाँ पे मैं पोस्ट करता ही रहता हूँ। 100% फ्री चैनल, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, बस उसी से ज्वाइन करना, क्योंकि सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है भाई। मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है, मेरे नाम से किसी को एक पैसा किसी भी कोर्स के लिए या पेड ग्रुप के लिए, कॉल टिप्स के लिए, किसी भी सर्विस के लिए पैसा मत देना। मेरी सिंगल कोई पेड सर्विस नहीं है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट बना ले। तो मेरे नाम से किसी को पैसे दोगे तो आप फंस जाओगे, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, और आजकल फ्रॉड करने के लिए बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं। अभी देखिएगा निफ्टी को, सेम एनालिसिस है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और सेंसेक्स की, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर गैप अप गैप डाउन खुलते, मान लीजिए गैप अप खुली या गैप डाउन खुली, दोनों में आपको क्या करना है, मतलब मैं क्या करूंगा, किस साइड जाना पसंद करूंगा। गैप अप खुली, मैं इंतजार करूंगा नीचे आए, गैप को भर के अगर ये वापस दिन का हाई ब्रेक करती है तो गैप भरने तक का मेरा टारगेट हो जाएगा, मैं बुलिश बन जाऊंगा, और 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के यहां तक मैं टारगेट प्लान करूंगा। और अगर दोस्तों गैप डाउन खुल जाती है फिर मैं इंतजार करूंगा, चाहे गैप डाउन खुल के रिकवरी भी करे, लेकिन ये इस पॉइंट को 700-600 के बीच में ये वापस मुड़ सकती है। और अगर ये वापस मुड़ती है, दिन का लो ब्रेक करती है, तो यहां तक का मेरा फिर से पुट साइड का टारगेट होगा पेपर ट्रेड में। लेकिन अगर गैप डाउन खोल के दोस्तों रिकवर नहीं करती है, गैप डाउन खुल के नीचे आई, फिर मैं इंतजार करूंगा ये 540, 550, 560 इस रेंज में एक स्विंग बना के ब्रेक डाउन कर दे शुक्रवार के लो का। उसके बाद जो टारगेट होगा वो मेरा 24,400 के आसपास का हो जाएगा। यानी कि गैप डाउन अगर बड़ा खुलती है तो मैं एक ही सिचुएशन में नेगेटिव प्लान करूंगा, ये शुक्रवार के लो के आसपास प्राइस एक्शन बना के ब्रेक डाउन कर दे, अदरवाइज फिर ये इसी रेंज में फंसी रह जाएगी। प्रॉपर प्राइस एक्शन दोस्तों यहीं पे बन सकता है, जहां तक अभी तक का जो चार्ट दिख रहा है। रही बात दोस्तों बुलिश बनने की, अगर गैप डाउन खुल के मार्केट रिकवर करती है तो मैं तब बुलिश बनूंगा जब ये आज के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकलना शुरू कर देगी, ऊपर प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देगी। सेम एनालिसिस है, ज्यादा दोनों तीनों के अंदर डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक जैसा सभी इंडेक्स ने मोमेंटम दिया है। अगर दोस्तों फ्लैट खुलती है, मान लीजिए फ्लैट खुली निफ्टी, तो ये 24,730-40 के ऊपर निकलने के बाद 24,840-50, यानी कि इस गैप को भरने तक का मेरा टारगेट हो जाएगा। मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के 1:1, 1:2 टारगेट के लिए। और अगर ये 660, 650 के नीचे निकलती, यानी कि इस रेंज के नीचे निकलती, ये वाली रेंज है जो इस रेंज के नीचे निकलती है, प्राइस एक्शन बनाती है, फिर मेरा टारगेट 24,580, 550 ये हो जाएगा। मैं 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। फ्लैट के चांस कम लग रहे हैं, जिस तरीके से न्यूज आ रही है, थोड़े से गैप डाउन के चांस ज्यादा लग रहे हैं। अगर कोई अच्छी न्यूज नहीं आई तो गैप डाउन का मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे ही प्लानिंग कर सकते हो, अपने हिसाब से आप देख सकते हो। सेम टू सेम एनालिसिस सेंसेक्स की है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। अगर गैप अप खुलती है, इंतजार करना, गैप को भरे, ब्रेकआउट अगर वापस दिन का हाई टूटता है तो यहां तक प्लानिंग हो सकती है। अगर गैप डाउन खुलता है तो इंतजार कीजिएगा, अगर थोड़ा सा रिकवर करके वापस दिन का लो ब्रेक किया तो दिन का लो ब्रेक होते ही यहां तक मैं पुट साइड प्लान कर लूंगा। और अगर दोस्तों गैप डाउन खुल के रिकवर नहीं किया, सीधा नीचे आना शुरू हो गई, फिर मैं इंतजार करूंगा शुक्रवार के लो के आसपास से थोड़ा सा ये बाउंस करके दोबारा से ब्रेक डाउन कर दे,
तभी मैं डाउन साइड और ज़्यादा प्लान कर सकता हूँ। इसके बीच में गैप डाउन खुलने के बाद मैं नहीं छेड़ने वाला हूँ अगर साइडवेज हुई तो। अगर फ्लैट खुलते तो सेंसेक्स में आपको 80,800 का लेवल दिख रहा है, 80,800 का लेवल नीचे है, 80,900 का भी आप पकड़ के चल सकते हो। लास्ट स्विंग ये है, 80,900 का आप पकड़ के चल सकते हो, ये वाला लास्ट स्विंग ये है। ऊपर अगर आप देखोगे तो 81,200 है। इसके बीच में अगर खुल के ब्रेकआउट आता है 81,200 का तो गैप भरने तक का मैं बुलिश बन जाऊंगा, और ब्रेकडाउन आता है तो फिर आज शुक्रवार का जो लो है यहां तक के लिए मैं बियरिश बन जाऊंगा। सिंपल है। अब सभी इंडेक्स का एनालिसिस दोस्तों आपको सिंपल देखने को मिला होगा, क्यों है? क्योंकि आप सभी का चार्ट खोल के देखिएगा, एक जैसा चार्ट बना है, बिल्कुल कोई ज्यादा अलग से नहीं है। ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं, जब एक जैसा दोस्तों चार्ट में पैटर्न बनता है तो ज्यादा कुछ बचता नहीं एनालिसिस करने को। अगर आप एक इंडेक्स की भी एनालिसिस अच्छे से कर लेते हो तो सभी में वही काम करती है। ऑप्शन चेन दोस्तों 2 दिन की छुट्टी थी, तो जो ये OI डाटा आपको दिख रहा है ये नहीं बचेगा कल तक, पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी। उसके बाद 10:30 बजे के बाद जब नया डाटा बने तभी चेक करना है, उससे पहले नहीं करना है। हर एक इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं। इस डेटा के हिसाब से 24,800 पे रेजिस्टेंस है और 24,700 पे सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट 24,600 पे है, ठीक है। तो 24,800 के ऊपर निकलती है तो 900 25,000 के टारगेट है। मेन रेजिस्टेंस 25,000 पे जाके दिखेगा, 24,900 पे इतना कुछ खास रेजिस्टेंस है नहीं। 700 के नीचे निकलते तो हो सकता है हमको 500 के भी टारगेट देखने को मिल जाए, ठीक है। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन थी। अगर मैं बैंक निफ्टी की बताऊं तो बैंक निफ्टी में तो वैसे ही ओपन इंटरेस्ट नहीं रहता है, फिर भी देख लेते हैं। ये देखिएगा, बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा 55,500 राउंड लेवल है। जब तक इसके ऊपर है मार्केट बुलिश रह सकती है, गैप को भी भर सकती है। 55,500 के नीचे जब तक 400 के नीचे अगर निकल गई तो फिर 55,000 के लेवल को यानी कि सपोर्ट को टेस्ट करने के चांस हाई बन सकते हैं। बाकी जो भी डेटा होगा मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा, सारी चीजें कैलकुलेट करके। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।